ये पूछ रही हूँ कि वो दोनों रिश्तेदार बनते बनते दुश्मन कैसे बन गए? उन दोनों के बीच दुश्मनी कैसे हुई, कैसे हो गई? क्या तुम शादीशुदा हो? वाह, मेरे पोते से शादी करोगी? वो ट्रक ड्राइवर है, उसके 4 ट्रक हैं और वो अमीर भी बहुत है। किससे शादी कराओगे चचा, इस वाले से या इस वाले से? अरे चलो यहाँ से, यहाँ पे कुछ पता नहीं चलेगा, ये तो शादियों के चक्कर में पड़े हैं। आ जाओ सिजिल, बिला वजह दिमाग खराब। सुनो बेटा जी ये पागल आदमी कौन है? ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? अंकल, वो मेरा दोस्त है, मतलब लड़की की तरह ही एक दोस्त है। रुको, ओके, मेरी ओके, बात- बाय। रुक भी जाओ। अब क्या करें हम? मुझे क्या पता यार, और किससे पूछें? अब मैं क्या बताऊं। जैसे मैंने अपनी बेटी इनको नहीं दी, वैसे ही भेड़ों का हरजाना लेके रहूंगा। कितना झूठ बोल रहा है। उल्टा तेरी भेड़ों ने मेरे गार्डन में आकर इतनी बर्बादी मचाई। क्या मैं उनको जानबूझ के वहाँ छोड़कर आया था? वो बेजुबान जानवर हैं। जानवर तो जानवर होता है। गार्डन में घुस गई तो क्या तुम उन बेजुबानों को जान से ही मार डालोगे? मेरी 3 भेड़े गायब हैं, तुमने ही मारा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुमने ही मेरी भेड़ों को मारा है। कातिल हो तुम। तुम कातिल हो। रात का वक्त था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने फायर कर दिया। अब तू कैसे मुँह कर रहा है? बता मुझे। अब तू इस बात से इनकार कर रहा है? कैसा आदमी है तू? कातिल है तू। बाबा, मास्टर्स आ गए हैं। ठीक है बेटा, मैं आता हूँ। नेज़ली, वो दोनों ही सठिया गए हैं। सेफ ही कहता है उसकी भेड़ें ऑर्गेनिक है। भला भेड़ें भी कभी ऑर्गेनिक होती है? अगर भेड़ें ऑर्गेनिक है तो फिर तो तुम भी ऑर्गेनिक हो। जयमाल उससे अलग नहीं है। हवा एक, मिट्टी एक, मौसम एक, पानी एक, फिर उसका गार्डन ऑर्गेनिक कैसे हो गया? तुम उसकी स्ट्रॉबेरीज को देखो, पिचकी हुई है, कोई मुफ्त भी उन्हें नहीं लेता है, सेब भी सड़े हुए बेचता है। ये कैसा ऑर्गेनिक धंधा है भाई? छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं दोनों। हाँ, लेकिन वो प्यार करने वालों को कैसे अलग कर सकते हाँ, हैं? ये बात तो गलत है। झूठे ये सारे झूठ बोल रहे हैं। अरे दूर रहो यार, मैं पागलों से बहुत डरता हूँ। दूर रहो मुझसे तुम यार। अब ऐसे क्या देख रहा है? बस बहुत हो गया नूरी, अब जा यहाँ से। मैसूद ही है, उसने सारे भेड़ों को मार दिया है। तुम्हें शेफर्ड मैसूद का पता है? जानते हो उसे? इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये बिल्कुल पागल है और मैसूद भाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। फिक्र मत करो निकू, मैं अपना कार्ड यहाँ छोड़ रही हूँ। अब चलते हैं यहाँ से, इसे रख लीजिए। बाय। शुक्र है मेरा इस गांव से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। मैं इस गांव का चीफ हूँ, इसने मेरे वोट चुराया है। हाँ, इसने मेरी जेब से वोट चुरा लिए हैं, अपने पास अरे रख क्यों लिए मेरा हैं। दिमाग चाट रहा है? भाग यहाँ से। तुमने कमाल का गन्स के लिए जुनून देखा? वो एक हंटर है, हो सकता है उसी ने भेड़ों को मारा हो। इम्पॉसिबल। और अगर उसने मारा भी होगा तो वो पैसे देगा। मेरे ख्याल से इन दोनों में लड़ाई करवाने के लिए किसी तीसरे ने फैंस काटी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वो तीसरा आदमी कौन हो सकता है? 1 मिनट रुको, तुम्हारे बालों से मैं तिनका निकाल क्या देता कर रहे हो तुम? हटो। हूं। अरे मैं तो तुमसे मजाक करता हूँ सिजिल, तुम इतनी सीरियस क्यों हो जाती हो? क्योंकि तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो, सबके सब बिल्कुल एक जैसे। और वो कैसे? ये बात सच है। तुम्हारा वो दोस्त दैमिर, पहले उसने मेरी दोस्त को और अब आहू के साथ है। पहले मुझे लगा नील की गलती है, लेकिन अब लग रहा है नील ने जो किया ठीक किया। इसी तरह जोर से मारना चाहिए था सच उसे में थप्पड़। दिमिर को थप्पड़ पड़ा है? कितना कमीना इंसान है। ये बात तो उसने मुझे बताई ही नहीं, बस ये कहा कि मैंने उसे। हद हो गई यार, एक आदमी औरत से थप्पड़ कैसे खाएगा? मैं तो सोच के भी हैरान हो रहा हूँ। ये सब सुन के तो हंसी आ रही है मुझे। मेरा मतलब है औरत सब कुछ कर लेगी, लेकिन एक मर्द को थप्पड़ मारना औरत के लिए। एक मर्द कैसे थप्पड़? अब पता चला कैसे मारती है। किसने किसको मारा? मैंने उसे मारा। ओह, ये कैसी टीम है? सब एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। जरूर तुम्हारे दोस्त ने ही थप्पड़ खाने वाला कोई काम किया होगा। बहुत अच्छा किया सिसिल। नहीं नहीं यार, वो इसकी गाड़ी पे हाथ लगा था, ये उसकी आवाज थी। ऐसे गाड़ी पर जोर से नहीं मारा कर, खराब हो जाएगी। तुम्हें इसने थप्पड़ क्यों मारा? अरे ये मुझे क्यों मारेगी यार? तेरी वजह से मारेगी ना। मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है तो तेरी वजह से तो होता है। ये बता, नील ने तुझे थप्पड़ क्यों मारा? अब तुम मुझसे भी थप्पड़ खाओगे क्या? नहीं नहीं, मुझे बता इसने क्यों मारा? हाँ, मैं बताऊं अभी तुम्हें क्या? तो तुम लोग इस केस को कैसे सॉल्व करने वाले हो? अब तुमने मुझसे पूछ ही लिया है तो बता दूं, कोई तीसरा इस सिचुएशन से फायदा उठाना चाहता है, दोनों फैमिलीज को लड़वा कर। लेकिन ये नहीं पता कि वो कौन है। जब पता चल जाएगा कि वो तीसरा कौन है तो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगी। अरे मैं भूल गया, किसी ने मैसूद नाम के बंदे का जिक्र किया था। तुम क्या कह रहे हो निकू?
जिसने उसका नाम लिया था ना, वो खुद एक पागल था, समझे? मेरा दिमाग अभी खराब हो चुका है। हम अभी चलते हैं, इस पर कल बात करेंगे। किसके साथ घर आई हो? बरकांत के साथ? नहीं मामा, देमिर के साथ। देविर के साथ? उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तो तुम उसकी गाड़ी में कैसे बैठ सकती हो आखिर? मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही, बस बहुत हो गया, हटिए, मुझे जाने दीजिए। ये कैसे बात कर रही हो मुझसे? रुको नील, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी तरफ देखो, तुम मुझसे बगावत कर रही हो। मामा ये बगावत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि बस आप मेरे मसलों में दखल अंदाजी करना बंद कर दीजिए। मैं अपनी मर्जी से ना ही तो कुछ खा सकती हूँ और ना ही तो कुछ पहन सकती हूँ। तुम्हें ये सब उस देमिर ने सिखाया होगा ना, जब भी तुम अपनी माँ से ऐसे बात कर रही हो। प्लीज इस बात को मजीद मत खींचे, मुझे शर्मिंदा ना करे। क्या बात है बेटा, ये चिल्ला क्यों रही है? कुछ नहीं बाबा, बस मेरा मूड बहुत खराब है। जाने दो सालिम, अभी ये हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। तुम भूल गई, ये बचपन में भी ऐसे ही किया करती थी। बेगम, उसे और मत उकसाओ। मैं बस तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, भलाई। जो तुम्हारे दिल में आता है करो, बस बहुत हो गया, जा रही हूँ। आओ बेटा, यहाँ आराम से बैठकर मुझे सारी बात बताओ। हाँ, तो बताओ क्या हुआ? बाबा, मैं 28 साल की हो चुकी हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद करना चाहती हूँ। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपने फैसले खुद करूँ? नहीं, तुम्हें पूरा हक है, लेकिन वो तुम्हारी माँ है बेटी, उन्हें तुम्हारी फिक्र रहती है बस। जानती हूँ, लेकिन अब तो वो नाराज हो गई हैं। मैं उन्हें कैसे मनाऊंगी? परेशान ना हो, मैं बताता हूँ। मैं 35 साल से नहीं कर पाया, तुम बड़ी आसानी से उसे मना सकती हो। कम से कम डट कर उसका मुकाबला तो कर सकती हो। हाँ? मैं इतनी बहादुर नहीं। कुछ भी कर सकती हो बेटा। अच्छा, अब जल्दी से कपड़े बदल कर डिनर के लिए आ जाओ, ठीक है? आज मिसेस फिजन यहाँ आई थी। क्यों? अरे अजीब औरत है ये, कभी बिन बुलाए ऑफिस में आ जाती है, अब घर भी आ गई। चुप रहो निको, मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब इसके बीच में मुझे क्यों ला रही हैं? दिमिर, तुम इसी वक्त नील से माफी मांगोगे। मैंने उसकी माँ से वादा किया है। मैं कोई माफी नहीं मांगने वाला। आप इस टॉपिक पर क्यों बात कर रही हैं? दिमिर, तुमने एक लड़की को उसकी मर्जी के बगैर किया है, उसकी तौहीन की है। और हाँ, नील कोई आम लड़की नहीं है। हाँ मॉम, वो आम लड़की तो नहीं है, सबसे बुरी लड़की है। आयका, तुम चुप रहो और अपना खाना खाओ। मामा, आप इस बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। दिमिर, बहुत चालाक लड़की है वो। पहले बाबा को बेवकूफ बनाकर मैनेजर बन गई और अब मेरे भाई को कंफ्यूज कर रही है। हद होती है। मेरे बेटे को तुमने बिगाड़ा है। क्या कहा? तुमने घर ढूंढा है या नहीं? हाँ आंटी, मैं ढूंढ तो रहा हूँ, पर किराया इतना ज्यादा होता है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। पर मैं चला जाऊंगा। आंटी, आप खाना इतना अच्छा बनाती हैं, मत पूछें, मजा ही आ जाता है। ओह, इसे अपना ही घर समझो बेटा, और यहाँ खूब मजे करो। मेरा घर तो जैसे कोई 5 स्टार होटल है ना। आप बिल्कुल फिक्र मत करें आंटी, मैं किसी न किसी दिन ये कर्ज उतार के ही रहूंगा। दिमिर और नील की सुलह भी करवा दूंगा। ठीक है, अब खाना खा लो। कुछ चाहिए हो तो बताना मुझे। शुक्रिया आंटी, शुक्रिया। अब मान भी चाहिए ना मामा, मैं माफी मांग तो रही हूँ आपसे।